Very good morning, students. Today we shall start our new poem, The Rebel. Book name Honeycomb, Class 7th, Subject English. Today we shall discuss the Rebel poem. Rebel poems writer name DJ Enright. The rebel is called that rebel जो हम कहते हैं अपने विरोधी को कहते हैं, अर्थात जो हम कार्य करते हैं सीधे वो रिबेल या विरोधी हमारा उल्टा काम करता है। जैसे हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो कुछ बुरा सोच रहा होगा, हम अगर दाएं जाते हैं तो वो बाएं जाता होगा, तो उसको कहते हैं विरोधी रिबेल। तो चलिए इस पोएम को हम आगे पढ़ते हैं। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा आपकी बातों से असहमत होता हो या आपके दोस्तों की बातों से असहमत होता होगा? और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वॉट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और हमेशा वह आपके और आपके दोस्तों के बीच में जो बातें होती होंगी उसका अपोजिट यानी कि उसका विपरीत, उसका विरोधी कार्य करता होगा जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। चलिए उस एक ऐसे शब्द का नाम बताइए जो उस व्यक्ति के लिए सूटेबल रहेगा। तो उसके लिए वो बात कही है द रिबेल, वो परफेक्ट वर्ड है। डिस्कस विद योर पार्टनर्स सम ऑफ द थिंग सच अ पर्सन जनरली डज। तो चलिए अब अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति रिबेल के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं और आगे इस पोएम को पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। नाउ रीड द पोएम। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। When everybody has short hair, the river lets his hair grow long. जब कभी भी सभी के बाल छोटे होते हैं तो रिबेल जो हमारे विरोधी होते हैं वो अपने बालों को और ज़्यादा लंबा कर लेते हैं। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब कभी भी सभी के बाल बड़े होते हैं तो रिबेल यानी कि जो विरोधी होते हैं वो अपने बालों को छोटा छोटा करके काट लिए रहते हैं। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. और जब कभी टीचर सभी को पाठ पढ़ा रहे होते हैं और सब आपस में पाठ के बारे में चर्चा करते हैं, तब रिबेल जो विरोधी होते हैं वो कुछ भी, एक भी शब्द उस पाठ के बारे में नहीं बोलते हैं। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कभी भी कोई भी व्यक्ति पाठ पढ़ाते समय नहीं बोल रहा होता है तो जो रिबेल होते हैं वो पाठ पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हैं। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. और जब कभी भी सभी व्यक्ति एक ड्रेस पहनते हैं यानी कि एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक वेशभूषा पहनते हैं, जो प्रॉपर उनकी वेशभूषा होती है वो पहनते हैं, तब रिबेल जो है यानी कि जो विरोधी हैं वो एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं जो कि उस यूनिफॉर्म से अपोजिट हो यानी कि विपरीत हो। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब कभी भी सभी लोग एक अच्छी ड्रेस पहनते हैं, खूब चमकने धमकने वाली, तब रिबेल जो होते हैं वो एक बिल्कुल सिंपल सी, अजीब सी कोई ड्रेस या कोई कपड़े पहन लेते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस ऑफ कैट्स। और जब कभी भी डॉग लवर्स यानी कि कुत्तों को प्यार करने वाली कोई संगति वहाँ बैठी रहती है, तब ये रिबेल्स आते हैं और वहाँ पे कुत्तों के बीच में कैट्स की बड़ाई करना यानी कि बिल्लियों के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब कभी भी जो लोग होते हैं वो बात करते हैं बिल्लियों को प्यार करने की, द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड ऑफ फॉर डॉग्स। और तभी वहाँ पे जो विरोधी रिबेल्स आएंगे वो हमेशा कुत्तों की
को प्यार करने की बात ज़्यादा करने लगेंगे, यानी कि बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं वो। When everybody is praising the sun, और जब कभी भी लोग सूर्य भगवान की ओर प्रार्थना करते हैं, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, और जब कभी भी लोग जो है सूर्य की प्रार्थना कर रहे होते हैं तो रिबल जब आएंगे तो रिबल्स कहेंगे कि बारिश आ जाए, बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे वो। When everybody is greeting the rain, और जब कभी भी लोग बारिश आने का अभिवादन करेंगे तो रिबल्स रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, और तब वो जो रिबल्स है वो आएंगे और सूर्य को याद करेंगे कि वो सूर्य की अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। When everybody goes to the meeting, और जब कभी भी लोग एक मीटिंग के लिए जाते हैं, द रिबल सेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, और जो रिबल होते हैं वो तब चुपचाप अपने घर में बैठते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने किताबों से। When everybody stays at home and reads a book, और जब सभी लोग घर में बैठकर किताबें पढ़ते हैं, द रिबल गोज़ टू द मीटिंग, तो रिबल जो होते हैं, विरोधी होते हैं, वो मीटिंग में चले जाते हैं। When everybody says yes please, और जब सभी लोग हाँ कैसे हो ये सब बोलते हैं तो रिबल सेज नो थैंक यू, और तो रिबल बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू धन्यवाद। When everybody says नो थैंक यू, और जब सभी नो थैंक यू या धन्यवाद करते हैं तो रिबल सेज यस प्लीज़, और तब जो रिबल हैं वो कहते हैं हाँ जी यस प्लीज़, ऐसे करके। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे आसपास हमारे विरोधी हैं, हमारे रिबल्स हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, पर कभी कभी ऐसा होना अच्छा भी नहीं लगता है कि हमारे आसपास हमारे विरोधी हों। तो इसके जो राइटर थे DJ इनराइट, उन्होंने ये रिबल पोएम लिखी है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।